औषधि मणिमंत्राणां ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्यकाले भवेत् सिद्धि अभाग्यम निष्फलम भवेत्। नमस्कार, मैं ज्योतिषकर्ता मयंक शर्मा महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कौन सा रत्न पहनना अनुकूल रहेगा? ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शुभता को बढ़ाने के लिए अनेक रत्नों के बारे में वर्णन मिलता है। प्रत्येक ग्रह के लिए विशिष्ट रत्नों की व्याख्या मिलती है। जैसे सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल ग्रह के लिए मूंगा, बुध ग्रह के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र ग्रह के लिए हीरा, शनि ग्रह के लिए नीलम, राहु ग्रह के लिए गोमेद और केतु ग्रह के लिए लहसुनिया। इन रत्नों को निर्देशित किया गया है। सभी व्यक्ति को सभी ग्रह अनुकूल नहीं होते, सभी ग्रह प्रतिकूल नहीं होते। तो व्यक्तियों का प्रश्न रहता है कि कौन सा रत्न पहनना उनके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, या वर्तमान में जो परेशानी चल रही है, जो समय चल रहा है, उस समय को अनुकूल करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना लाभकारी रहेगा। इस बारे में शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के मत मिलते हैं। विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत है, जिनको लेकर ज्योतिषकर्ता भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो नियम सर्वमान्य है, जिस नियम से सभी आचार्य सहमत है, उस नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में लग्न कुंडली की सर्वाधिक प्रधानता है, उसके बाद चंद्र कुंडली की और सूर्य कुंडली की। महर्षि पराशर जी ने लग्न कुंडली को सर्वाधिक महत्व दिया है। सर्वतोभद्र चक्र में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीन लग्नों से ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में विचार करने का निर्देश मिलता है। लेकिन लग्न कुंडली का सर्वाधिक महत्व है, इस बात से सभी आचार्य सहमत है। प्रत्येक लग्न के लिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। तो जो ग्रह शुभ होते हैं उनसे संबंधित ही रत्न धारण करना अनुकूल रहता है, लाभकारी रहता है। बहुत से व्यक्तियों का, बहुत से आचार्यों का यह मत है कि अशुभ ग्रहों का रत्न धारण करना उस ग्रह की अशुभता को दूर करता है। तो इसके पीछे जो आशय है वह यह है कि जैसे शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, यदि यह जन्म कुंडली में पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो और लग्न कुंडली के अनुसार शुभकारी हो, तो नीलम रत्न पहनना यहाँ पर शनि से संबंधित शुभ फल जातक को मिलेंगे। वृषभ लगन के लिए शनि शुभ होता है, तुला लगन के लिए शनि योग कारक होता है। तो जिनका वृषभ लगन है, तुला लगन है, उन लग्नों के लिए यह शनि ग्रह शुभ ग्रह रहेगा, ना कि अशुभ ग्रह। तो जिन भी व्यक्तियों का वृषभ लगन हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, उन लग्नों के जातकों के लिए शनि से संबंधित रत्न पहनना भाग्यवर्धक रहेगा, लाभकारी रहेगा। तो यहाँ पर शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, लेकिन लग्न के अनुसार शुभ हो गया। तो इसी नियम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लग्न के लिए कौन सा शुभ ग्रह है, कौन सा अशुभ ग्रह है, यह इस तालिका के द्वारा आप जान सकते हैं। जैसे मेष लग्न के लिए लग्नाधिपति मंगल ग्रह होता है। नैसर्गिक मंगल अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है,
लेकिन मेष लगन वालों के लिए मंगल शुभ ग्रह रहता है। यदि मेष लगन का जातक मंगल ग्रह का रत्न मूंगा धारण करता है तो उसे स्वास्थ्य से संबंधित, आयु से संबंधित या किसी भी क्षेत्र में उसको लाभकारी रहेगा, क्योंकि लग्नाधिपति का बलवान होना सभी क्षेत्र के लिए आवश्यक है। यदि लग्नाधिपति कमज़ोर होगा तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पाएगी। तो लग्नाधिपति का रत्न कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इस मत से सभी आचार्य सहमत है। लग्नाधिपति चाहे मेष लगन हो, चाहे वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, उस लग्न के अनुसार आपको रत्न पहनना चाहिए। मेष लगन के लिए मूंगा, वृषभ लगन के लिए हीरा, मिथुन लगन के लिए पन्ना, कर्क लगन के लिए मोती। तो जिस भी व्यक्ति का जो लग्न हो, उस लग्न के अधिपति ग्रह का रत्न वह व्यक्ति निसंकोच पहन सकता है और इस मत से सभी आचार्य सहमत हैं। तो मेष लगन के लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज, ये तीनों रत्न शुभकारी और भाग्यवर्धक रहेंगे। साथ ही मोती रत्न जो मंगल ग्रह का मित्र ग्रह चंद्रमा है और मेष लगन में चौथे भाव का, सुख भाव का अधिपति चंद्र ग्रह है, तो चंद्रमा से संबंधित रत्न धारण करना, मोती रत्न धारण करना मेष लगन वालों के लिए शुभ रहेगा। सुख को बढ़ाएगा, माता से संबंधित सुख बढ़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का, सुख का, वाहन का, भूमि का, मकान आदि का विचार किया जाता है। तो मेष लगन वालों के लिए चतुर्थ भाव का चंद्र ग्रह अधिपति होता है, तो उन्हें मोती रत्न धारण करना भी लाभकारी रहेगा। बहुत से ग्रंथों में चंद्रमा से संबंधित रत्न कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, यह मत मिलता है। उसके पीछे जो कारण है वह यह है कि चंद्रमा अपने आप में एक लग्न है, चंद्रमा को एक लग्न माना गया है, तो कोई भी व्यक्ति मोती रत्न धारण कर सकता है। क्योंकि यदि चंद्रमा बलवान होगा तो व्यक्ति का मन बलवान होगा, व्यक्ति की निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो चंद्रमा से संबंधित मोती रत्न कोई भी लग्न का जातक पहन सकता है, यह भी मत मिलता है। और बहुत से विद्वानों का यह मत है कि सूर्य का रत्न माणिक्य भी कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। लेकिन इस संबंध में अनेक और भी नियम मिलते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति माणिक्य रत्न धारण करता है तो उसे साथ में राहु का गोमेद रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि राहु की और सूर्य की अति शत्रुता है। तो रत्न धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि सर्वथा विपरीत ग्रहों के रत्नों को धारण करना अनुकूल नहीं रहता। इससे एक दूसरे के प्रभाव को वे रत्न कम करते हैं। बहुत से व्यक्ति जन्म राशि के अनुसार रत्न धारण करते हैं और बहुत से व्यक्ति सूर्य राशि के अनुसार, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो केवल जन्म दिनांक के अनुसार राशि का निर्धारण करते हैं, उस अनुसार रत्नों का चयन करते हैं। बहुत से व्यक्ति मूलांक के अनुसार या अंकों के अनुसार रत्नों का चयन करते हैं। उनसे बहुत से आचार्य, बहुत से विद्वान सहमत नहीं है और उस प्रकार रत्नों का चयन करना अनुकूल भी नहीं है। तो जन्म कुंडली के अनुसार रत्न पहनना, रत्नों का चयन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस मत से प्राय सभी आचार्य सहमत है। लग्न कुंडली के अनुसार ही रत्नों का चयन करना चाहिए। प्रत्येक लग्न के अनुकूल रत्न और
प्रतिकूल रत्न होते हैं, तो जो अनुकूल ग्रह होते हैं उनसे संबंधित ही रत्न पहनने चाहिए। यदि लग्न के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार लग्न भाव का अधिपति, पंचम भाव का अधिपति या नवम भाव का अधिपति पीड़ित हो, अस्त हो, दुष्ट भाव में हो, अशुभ भाव में हो, छठे, आठवें, 12वें इन भावों में हो, या अष्टक वर्ग में इन भावों में शुभ बिंदु कम हो, षड्बल में ये ग्रह कमज़ोर हो, तो इन ग्रहों से संबंधित ही रत्न पहनने चाहिए। साथ ही लग्नाधिपति के मित्र ग्रहों के रत्न ही पहनने चाहिए। यह मत सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक प्रचलित है। इस मत से सभी आचार्य सहमत है। रत्नों को धारण करने से पूर्व उन्हें शुभ मुहूर्त में और कच्चे दूध से धोकर, गंगा जल से धोकर, साफ पानी से धोकर, पंचामृत से धोकर, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, और जिन ग्रहों से संबंधित जो वार है और जो अंगुली निर्देशित की गई है उसी अंगुली में उस रत्न को धारण करना चाहिए। जब भी आप रत्न धारण करें तो उस रत्न से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी करें। और रत्न धारण करने के पश्चात यदि हो सके, यदि आपके लिए संभव हो, तो उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के वैदिक मंत्रों का, बीजोक्त मंत्रों का, तंत्रोक्त मंत्रों का जप भी करें। कम से कम एक माला का जप तो अवश्य ही करें, तो उस ग्रह से संबंधित आपको पूर्ण रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। रत्नों में एक विशिष्ट देवीय शक्ति होती है। नवग्रहों से संबंधित नवरत्नों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार ट्रांजिस्टर या टीवी का सेटअप बॉक्स या मोबाइल का वाईफाई जो आकाशमंडल में विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं उनको कैच करके आपके ट्रांजिस्टर को या आपके टीवी सेटअप बॉक्स को या आपकी वाईफाई को वो रेडियो फ्रीक्वेंसी चलाती है, उसी प्रकार उन ग्रहों से संबंधित रत्न उन ग्रहों की रश्मियों को खींचकर आपके शरीर में उन रश्मियों को वे रत्न प्रवेश कराते हैं। तो उन ग्रहों की जो प्रतिकूलता है, उन ग्रहों की प्रतिकूलता दूर होकर आपको अनुकूल फल मिलते हैं। रत्नों के संबंध में अनेक आपको नियम, अनेक मत आपको मिलेंगे, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत है, जो सर्वाधिक मान्य मत है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि रत्न से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कौन सा रत्न आपको अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, यह आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव है, आपका कोई मत है, कोई प्रश्न है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, सूक्ष्म फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार आदि से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, व्यापार प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान समय कैसा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, विवाह आदि से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, या
ज्योतिष से संबंधित अन्य कोई सहायता लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।